रामू फल वाले की कहानी। रामपुर गांव में एक रामू फल वाला रहा करता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था। वह बहुत ज्यादा ईमानदार था। उसके ईमानदारी का लोग फायदा उठाते थे, इसीलिए वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह अपने खेतों के तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था उसकी फसल अब की बार अच्छी हुई होगी, लेकिन उसको क्या पता वहाँ पर फसल तो बहुत ज्यादा खराब है। इसीलिए वह खेत के तरफ बढ़ता ही जा रहा है। बेचारा रामू सबकी मदद करता है, फिर भी रामू की कोई भी मदद नहीं करने आता है। रामू खेत पहुंचने के बाद इधर उधर देखा और बोला, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतना ज्यादा गरीब बनाया। सबकी फसल देखो कितनी अच्छी होती है, मेरी अच्छी नहीं होती है। मैं क्या करूं, कहीं जाकर मर जाऊं क्या? चलो फल के बगीचे में चलकर देखता हूं। रामू के पास एक फल का बगीचा था जिसे देखने के लिए वह जा रहा था। रामू वहां जाने के बाद बहुत ज्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि उसके बगीचे में अब की बार बहुत बड़े बड़े फल आए हैं। यह बात रामू को नहीं पता है अभी, और रामू बगीचे की तरफ अपने बढ़ता ही जा रहा है। इधर रामू के बगीचे में बहुत ज्यादा बड़े बड़े फल आए। तभी वहाँ पर रामू कुछ देर के बाद भी पहुँच गया। तभी रामू बोलता है, अरे वाह, इतने बड़े बड़े फल आए हैं, इसी से मेरा अब घर चलेगा। नहीं तो खेती और चाय की दुकान से तो कुछ होगा नहीं। मेरे पास एक चाय की दुकान भी है, चलो उसे ही देख आता हूँ। चलो जल्दी से चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर रामू वहाँ से चला जाता है अपने चाय की दुकान की तरफ। अभी रामू आधे रास्ते में ही पहुँचा है। वह अपने चाय की दुकान की तरफ जाता ही जा रहा है। रामू रुककर बोलता है, अरे यार, मेरे चाय की दुकान पर ग्राहक तो नहीं। चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। रामू ईमानदार बहुत ज्यादा है, इसीलिए वह इतना ज्यादा गरीब है। सब उसकी ईमानदारी का फायदा उठाते हैं। अभी रामू रोड पर पहुंच गया है। वह अपनी चाय की दुकान की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। उसको दूर से ही चाय की दुकान अपनी दिख गई है। रामू के दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं थे। रामू तो खामखा डर रहा था, उसके दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है। तभी रामू वहां पहुंचने के बाद खड़ा हो जाता है ग्राहक के इंतजार में। रामू को इंतजार करते हुए बहुत समय हो गया, फिर भी वहाँ पर एक भी ग्राहक नहीं आया। रामू ने दुकान खोल दिया था। तभी एक ग्राहक आ जाता है वहाँ पर। वह ग्राहक सीधे जाकर रामू के दुकान पर रुकता है और बोलता है, भैया मुझे जल्दी से गर्मा गर्म चाय दे दो। भैया चाय नहीं है, कुछ और खाना हो तो खा लो कृपया। उतने में ही वह कस्टमर नाराज होकर चला जाता है। रामू अपने मन में ही अपने को कोसता है, क्योंकि उसके दुकान पर चाय ही खत्म हो गई थी, क्योंकि घर से लाना चाय भूल गया था रामू। तभी वहाँ पर एक दादी माँ आती है। बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो कृपया। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। अम्मा जी, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अगर आपको वो पैसे चाहिए तो पैसे उठा लो, क्योंकि मैं सामान लाना घर से भूल गया हूँ। मैं जल्दी के मारे तुरंत ही दुकान पर चला आया। पैसे ले लीजिए माँ जी। बेटा, तू इतना ज्यादा ईमानदार है, फिर तू इसी तरह ईमानदारी से काम किया कर। तभी दादी अम्मा चुप हो जाती है और रामू को देखने लगती है, क्योंकि वह दादी अम्मा भगवान के रूप में आई थी। बेटा, मैं ये पैसे ले लेती हूँ, तुम ईमानदारी से काम किया करो। कभी न कभी तो भगवान तुम्हें फल जरूर देंगे तुम्हारी मेहनत का। इतना कहने के बाद दादी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। तो रामू भी सोचता है मैं भी चलता हूँ अब यहाँ से। तो वह सीधे घर को चला जाता है। रामू अब घर जा रहा है यह बात अपने पत्नी से बताने, क्योंकि वह सोच रहा था कि उस बूढ़ी माँ की दुआ मेरे को लग सकती है। इधर घर में रामू की पत्नी चुपचाप खड़ी हुई थी। तभी रामू वहाँ पर आ जाता है। वह जल्दी जल्दी में अपने पास सीधा पत्नी के पास जाकर बोलता है, सुषमा सुनो, आज मेरे दुकान पर बूढ़ी माँ आई थी। वह मेरे से कह रही थी तुमको कभी ना कभी तो फल भगवान देंगे जरूर। तुम यही कहा करती हो ना, उस बूढ़ी माँ की दुआ मुझको लग सकती है। आप भी कितने बुद्धू हो, किसी की बहकावे में भी आ जाते हो। आपके किस्मत में होगा तो कभी ना कभी तुम अमीर हो ही जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम ख्याल रखना अपना। मैं जा रहा हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी, रात हो जाएगी। ठीक है सुषमा, मैं चल रहा हूँ, नहीं तो खेत में देर हो जाएगी तो फिर मैं घर नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। इतना कहने के बाद अब रामू खेतों के तरफ रवाना हो जाता है। अभी रामू खेतों के रास्ते पे पहुंच गया है। वह अपने खेत के तरफ जा रहा है। उसे लग रहा है मैं थोड़ी बहुत खेती ही करूंगा, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत तो अनाज मिल ही जाएगा। इसीलिए वह खेत के तरफ जा रहा है। रामू सोचता है घर बैठने से तो अच्छा है थोड़ा बहुत काम ही कर लिया जाए, नहीं तो मैं आलसी हो जाऊंगा। रामू बहुत ज्यादा भोला है, इसीलिए उसका फायदा उठाते हैं लोग। और इधर रामू अपने खेत में भी पहुँच गया। वह खेतों में आने के बाद सीधा जाता है काम करने लगता है,
क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं काम करूंगा कुछ ना कुछ तो मुझे हाथ आ ही जाएगा। तभी रामू को खुदाई करते करते खजाना निकल आता है तो रामू बोलता है, अरे वाह, खजाना मिल गया। उस बूढ़ी माँ की मेरे को दुआ लग गई, मुझे खजाना मिल गया। मुझको लग रहा है उस बूढ़ी माँ के रूप में कोई भगवान आया था, इसीलिए उसने मेरी मदद कर दिया। धन्यवाद भगवान जी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए। हमारी मेहनत का कभी ना कभी तो फल मिलेगा जरूर।